ठीक है, ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का 8th क्लास का। कब, कैसे और कहाँ, इतिहास के बारे में। हमारा इतिहास क्या होता है, हमारी चीज़ें हमें पता चलती है पुराने ज़माने से, जब हमें कोई वस्तु मिलती है या पुराने औजार मिलते हैं पूर्वजों की जरिए, तब हमें पता चलता है कि इतिहास नाम की चीज़ थी। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है इस चैप्टर में। तो आखिरी जो उस टाइम पर इतिहासकार में मेन था वो था आखिरी वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बाद यहाँ पे इतिहास इसका ख़त्म हो गया था। फिर कह रहा है, सेकंड पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स में, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। यानी कि भारतीय में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जब इतिहास के बारे में बताया तो ये बताया कि जो गवर्नर जनरल था ना उसका इतिहास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसका शासनकाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये इतिहास जो है प्रथम गवर्नर जनरल से शुरू होते हैं। कब से शुरू हुआ, ये प्रथम गवर्नर जनरल से शुरू हुआ और वायसराय लॉर्ड के साथ खत्म हो गया ये इनका इतिहास। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट्स में, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के 3 विशाल खंडों में, यानी कि 1817 में स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे और जो राजनीतिक दार्शनिक थे उन्होंने जेम्स मिल के साथ मिलकर के 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा था, 3 खंडों में बांटा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भाग। इन 3 खंडों में बांट दिया। किस किताब में लिखा गया था ऐसा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस किताब में। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि एक ऐसा समय था जब कोई युद्ध या बड़ी घटनाओं होती थी तो उसके विवरण के बारे में हमें पता चलता था, तो हम मानते थे कि ये इतिहास है। आज भी हमें कोई दादी नानी कोई कहानी सुना दे कि पूर्वजों में ऐसा था, तो हम मान लेते कि वो इतिहास था। उस टाइम पे ऐसे ऐसे युद्ध हुए थे, ऐसी घटनाएं थी, यानी कि वो इतिहास था, हमारा पास्ट था। यह इतिहास जो है महाराजाओं या उनकी नीतियों के बारे में ही ज़्यादातर होता था। अगला है, मिल जो एक हमारा वैज्ञानिक है उसको लगता था कि सारे एशियाई समाज, जितने भी एशियाई समाज हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सारे सामाजिक सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जो यूरोपियन कंट्री है ना उनसे पीछे हैं, ऐसा मिल को लगता था। तो भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर किसका शासन चलता था, हिंदू और मुसलमान का शासन चलता था। ठीक है, और यहाँ बंधनों व अंधविश्वासों का बोलबाला था। ठीक है, जब हिंदू मुस्लिम रहेंगे तो बंधन भी रहेंगे, इधर आ जाओ, और मुसलमानों का बोलबाला था और अंधविश्वास ज़्यादा मानते थे। यानी एक बात को हवा बना के उड़ा देते थे। जैसे मान लो किसी ने कोई बात बना दी कि राजा ने ये काम किया तो सारे गांव में वो बात फैल जाती थी, तो अंधविश्वास ज़्यादा था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किया गया भारतीय इतिहास का वर्गीकरण उचित नहीं है क्योंकि इन खंडों में कई तरह के धर्मों के लोग एक साथ काम करते थे। यानी अंग्रेजों ने बोला ना कि हिंदू और मुस्लिम का शासनकाल था, हिंदू और मुस्लिम का शासनकाल था, तो बट ये उनकी बात जो है गलत साबित हुई क्योंकि जो है वो कई खंडों के लोग एक साथ काम करते थे। इसलिए इस खंड को हिंदू व मुसलमान का कालखंड कहना भी उचित नहीं है कि इसमें कई धर्मों के लोग मिक्स होकर काम